morning everyone. So today we will continue with chapter number 3, that is plant kingdom या फिर एनिमेलिया प्लांट. हमारा प्लांट किंगडम के बारे में हम बात करेंगे. तो कल जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था ब्रायोफाइट्स के बारे में, मैंने तुम्हें बताया था और मैंने कहा था ब्रायोफाइट्स की दो कैटेगरी है, मॉसेस या फिर हम बोलेंगे लिवर्वोर्ट्स. इन दो क्लासेस के बारे में बताया था कि ब्रायोफाइट की मेन टू क्लासेस है, मोसिस एंड लिवरवोर्ट्स. मोसिस के मैंने और लिवरवोर्ट के बारे में आज के लेक्चर में डिस्कस करना है, लेकिन उससे पहले एक बार ब्रायोफाइट्स के फीचर्स को रिकॉल कर देती हूँ कि इसके फीचर्स में हमने इसके हैबिटेट के बारे में बात की थी. डैम्प प्लेसेस में बेसिकली रहते हैं, ह्यूमिड जगह पर रहते हैं और इसके अलावा इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है. क्यों? क्योंकि दे कैन लिव बोथ ऑन वाटर एंड हमारे सॉइल के अंदर, दोनों के अंदर, ये लैंड के ऊपर और वाटर के ऊपर हमारे रह सकते हैं. इनके लाइफ साइकिल की बात की थी. डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल, कौन सा डोमिनेंट फेज होता है इनके लाइफ साइकिल का? हमारा गेमीटोफाइट इज द डोमिनेंट फेज ऑफ देयर लाइफ साइकिल. आफ्टर दैट गेमीटोफाइट से मेल गेमीटोफाइट और फीमेल गेमीटोफाइट बना था, जिन्होंने फ्यूज करके जाइगोट बनाया था. देन स्पोरोफाइट हमारे बनकर आए थे. स्पोरोफाइट्स में रिडक्शन डिवीजन होकर हमारे स्पोर्स बने थे एंड स्पोर्स से हमारा फिर से गेमीटोफाइट बनता है, जो कि एक न्यू साइकिल चलने के लिए हमारा अगेन स्टार्ट हो जाता है. तो ये उनके लाइफ साइकिल और उनकी कुछ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में हमने डिस्कस किया था. आज हम जो सबसे पहले डिस्कस करेंगे दैट इज मोसिस. मोसिस के बारे में हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे आज के लेक्चर में. मोसिस से पहले हम लिवरवोर्ट्स की डिस्कशन कर लेते हैं. एक बार पहले लिवरवोर्ट्स के बारे में पहले पढ़ लेते हैं, देन मोसिस के बारे में, मोसिस पर आएंगे. लिवरवोर्ट्स, लिवरवोर्ट्स जो होते हैं इनके सबसे पहले हैबिटेट की बात करेंगे. ये कहां पर रहते हैं? यूजुअली इन मॉइस्ट शेडी हैबिटेट्स. ब्रायोफाइट है तो ऑब्वियसली मॉइस्ट, कल भी बताया था, शेडी हैबिटेट्स में ये रहेंगे. ओके, शेडी हैबिटेट्स में ये रहते हैं, जैसे कि बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्रीज, डीप इन द वुड. बैंक ऑफ स्ट्रीम्स, हमारे मार्शी ग्राउंड, डैम्प सॉइल, बैंक ऑफ ट्रीज या फिर हमारे डीप इन द वुड. ये लिवरवोर्ट्स वहां रहते हैं. जिनके हैबिटेट के बारे में बात की हमने, दो तीन तुमने इनमें से याद कर लेने हैं. ये कहाँ रहते हैं? इनकी बॉडी की बात करें, इनकी बॉडी की बात अगर हम करें, प्लांट बॉडी जो है दैट इज थैलोइड. थैलोइड का मतलब क्या है? ग्रीन या ग्रीन शूट या ट्विग. थैलोइड बेसिकली हम किसको बोलते हैं? ग्रीन कलर की शूट को या फिर ट्विग को हम क्या बोल देते हैं? इसके थैलोइड बोल देते हैं. थैलोइड जो होता है इनका, दैट थैलोइड या फिर थैलस की हम बात करेंगे, वो डोर्सी वेंट्रल होता है. डोर्सी वेंट्रल. डोर्सी वेंट्रल का मतलब क्या है? इसका मतलब समझो. दो तरह के सरफेस होते हैं, एक होते हैं डोर्सी वेंट्रल, एक होते हैं हमारा नॉर्मली हम अगर हम डोर्सी वेंट्रल की बात कर रहे हैं तो हमारे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में अगर हम बात करें, इनका थैलोइड जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होगा, हमारा डोर्सी वेंट्रल होगा. और देखो दो साइड्स होती है, एक होती है डोर्सल साइड, एक होती है वेंट्रल साइड. एक होती है फ्रंट, एक होता है उसका बैक. द थैलोइड जो है उसका फ्रंट भी होगा, बैक भी होगा. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डोर्सी वेंट्रल होता है. मींस उसका हॉरिजॉन्टली जो है इस तरह से थैलोइड पड़ा हुआ होगा और क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट. थैलोइड इज डोर्सी वेंट्रल एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट. मीन्स क्या है? ये दोनों, वन इज सबस्ट्रेट एंड अदर इज थैलोइड, आपस में किस तरह से डोर्सी वेंट्री क्लोजली अप्रेस्ड का मतलब है किस तरह से आपस में इतने ज्यादा क्लोज होते हैं कि एक का कोड और दूसरे का कोड आपस में किस तरह से ये मिले हुए होंगे. तो थैलोइड इनकी बॉडी की बात करेंगे, दैट इज डोर्सी वेंट्रल होती है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू सबस्ट्रेट होती है. सबस्ट्रेट के बहुत ही ज्यादा क्लोज होती है. इनके लीव्स की बात करेंगे तो लीफ जो होते
पास एक्चुअल लीफ नहीं, मैंने कल बताया था जो ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स के पास ट्रू लीफ स्टेम नहीं होते हैं, बट उनके जैसे मिलते जुलते स्ट्रक्चर इनमें प्रेजेंट होते हैं। सो इनके लीफी मेंबर की बात करेंगे तो इनके पास टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस होती है इन 2 रोज ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर के ऊपर। इनके पास अगर हम इनके लीफ अपेंडेजेस की बात करें तो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट होता है ऑन द स्टेम के ऊपर, स्टेम के स्ट्रक्चर के ऊपर। स्टेम जैसा एक स्ट्रक्चर होगा और उसके ऊपर हमारी लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स या लीफ लाइक अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगी। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हम बात कर सकते हैं मर्चेंटिया प्लांट की, जो कि लीवरवॉर्ट की एग्जाम्पल है। मर्चेंटिया की फिगर जो है तुम्हारी बुक में दिखाई गई है, किस तरह से उनका थैलेस है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। यू कैन सी इन योर बुक्स कि ऐसे हमारा फीमेल थैलेस होता है या फिर मेल थैलेस होता है, और वो सबस्ट्रेटम के साथ किस तरह से हमारा जुड़ा हुआ होता है, या बेसिकली हम बोले सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम जिसकी मैंने बात की, ये सबस्ट्रेट हमारा है क्या है, राइजोइड्स को हम बेसिकली सबस्ट्रेट्स बोल देते हैं इनके, और लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ओके, सो दिस इज बेसिकली हमने बात की ब्रायोफाइट्स के स्ट्रक्चर की बात की, जिसमें मैंने तुम्हें क्या बताया कि ये जो होते हैं बैंक ऑफ स्ट्रीम्स की ऊपर हो सकते हैं, मार्शी ग्राउंड में हो सकते हैं। इनकी बॉडी की बात की कि इनका थैलेस या ग्रीन शूट ट्विग एक होता है इनके पास। आई कैन शो यू इन दिस फिगर, हियर यू कैन सी, ये देखो किस तरह से ग्रीन लीफी सा एक ट्विग है, या फिर हम लीफ बोल सकते हैं इसको या ट्विग बोल सकते हैं। डोर्सी वेंट्रल हॉरिजॉन्टली, मैंने क्या कहा, हॉरिजॉन्टली ये प्रेजेंट है। यू कैन सी हॉरिजॉन्टल इस तरह से होता है, ट्रांसवर्स ऊपर की तरफ होता है। दिस इज हॉरिजॉन्टली प्रेजेंट, ये हॉरिजॉन्टली हमारा प्रेजेंट होता है। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, ये सबस्ट्रेटम के साथ क्लोजली अप्रेस्ड है। देखो ये राइजोइड्स इसके प्रेजेंट है, और इस तरह से ये लीफ उसके ऊपर जुड़ा हुआ है। वन रोड ये जा रही है, इसकी इधर से आ रहा है। तो मैंने यही बोला तुम्हें कि लीफ लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एंड क्लोजली अप्रेस्ड टू द सबस्ट्रेटम। इस तरह से राइजोइड्स थे नीचे और उसके ऊपर ये क्लोजली उसके ऊपर इस तरह से पड़ा हुआ था लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो कि डोर्सी वेंट्री हमारा प्रेजेंट था, थैलोइड जिसको हमने बोला। तो ये तो इसके जनरल फीचर्स हो गए। इसके बाद हम बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी इनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी। सबसे पहले हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो दैट कैन बी एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। हम सबसे पहले बात करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन होगी। फ्रेगमेंट किसकी होगी, थैलस की, या थैलाई भी हम बोल सकते हैं। थैलाई की हमारी क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। थैलस की हमारी फ्रेगमेंटेशन होगी। और एक कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जब इनमें फ्रेगमेंटेशन होती है तो सम स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर फॉर्म होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है गैमे। क्या बोला जाता है, गैमे। स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जो बनते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, गैमे। गैमे जो होते हैं हमारे ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स होते हैं। ग्रीन होते हैं, मल्टी सेलुलर होंगे एंड बर्ड्स की फॉर्म में ये हमारे प्रेजेंट होंगे। एसेक्सुअल बर्ड्स, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है तो एसेक्सुअल बर्ड्स की फॉर्म में ये प्रेजेंट होंगे, जो कि ये जो गैमे हमारे बनते हैं, these gametes are formed inside the gamma cup। हमारे कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होंगे, यू कैन सी इन द फिगर, राइजोइड्स के ऊपर कुछ गैमा कप्स होंगे। इन गैमा कप्स के ऊपर हमारे क्या होते हैं, गैमा कप्स के अंदर हमारे गैमास बनते हैं। ये गैमास हमारे क्या हैं, ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलर होते हैं और बर्ड्स की फॉर्म में होते हैं। अब हमारे बर्ड्स बन गए। ये जो बर्ड्स हैं, ये जो गैमा है, गैमा बेसिकली बर्ड्स हम बोलेंगे
करेंगे बर्ड्स, तुम्हें पता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बडिंग होती है, ये बर्ड्स हमारे बनकर आते हैं। तो ये सेम वही है कि थैलस की फ्रेगमेंटेशन हुई, यू कैन सी इन द फिगर थैलस की फ्रेगमेंटेशन हुई इस तरह से, जैसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमारे राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर हमारे ये क्या है, गैमा कप प्रेजेंट है, गैमा कप है, यहाँ पे हमारा फ्लावर बना हुआ होगा, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो ये गैमा कप के अंदर हमारे क्या बनेंगे, ये बर्ड्स या फिर ये गैमा हमारे बनकर आते हैं। अब क्या होंगे, ये गैमा जो है हमारे मल्टीसेलर हैं, एसेक्सुअल बर्ड्स हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ये गैमा जो है पेरेंट की बॉडी से डीअटैच कर जाते हैं, ठीक है। गैमास क्या करेंगे, डीअटैच्ड फ्रॉम पेरेंट बॉडी से डीअटैच कर जाएंगे एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, और क्या करेंगे, हमारा न्यू इंडिविजुअल हमारा बनाएंगे, न्यू इंडिविजुअल हमारा बनकर आएगा। पेरेंट बॉडी से डीअटैच हो गए, जर्मिनेट करेंगे, फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। न्यू इंडिविजुअल कैसे बनाएंगे, जर्मिनेट करके। ये हम बेसिकली इनके लाइफ साइकिल की, अगर तुमसे लीवरवॉर्ट के लाइफ साइकिल के बारे में पूछा जाए तो दिस इज एक्चुअली अबाउट द लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल में इनकी क्या हो रहा है, फ्रेगमेंटेशन हो रही है, जिससे इनके स्पेशल स्ट्रक्चर गैमा बनकर आ रही है, गैमा कप्स के अंदर बनते हैं और देन वो गैमा पेरेंट की बॉडी से डीअटैच कर जाते हैं, जर्मिनेट करेंगे और न्यू इंडिविजुअल बना देंगे। ये तो हमारी किसकी बात हुई, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। आई होप तुम लोगों को समझ आ गया, एसेक्सुअल में फ्रेगमेंटेशन हुई। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन जो है वो सेम या फिर डिफरेंट थैलाई के ऊपर बनेंगे। जैसे थैलाई ही है इनका मेन ऑर्गन, थैलस ही है, तो थैलाई के ऊपर या तो मेल सेक्स ऑर्गन बनेंगे या फिर हमारे फीमेल सेक्स ऑर्गन बनकर आएंगे। फिगर में देखा होगा ऊपर तुम्हारे दो अलग अलग फिगर दिखाई गई, एक मेल है एक फीमेल की है, तो ये हमारे बनकर आएंगे। देन ये हमारे क्या है, मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स के अंदर क्या बनेंगे, यहाँ मेल गैमेटोफाइट बनेगा और यहाँ पर हमारा क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट, दैट इज एग बनता है। कल भी बताया था मेल गैमेटोफाइट हमारा कौन सा होता है, एंथ्रेजोइड्स होते हैं, ये बनेंगे। देन ये आपस में फ्यूज करके हमारे जाइगोट बना देंगे, जाइगोट से हमारा क्या बनकर आएगा, स्पोरोफाइट बनकर हमारा आता है। स्पोरोफाइट ही बना था, कल भी मैंने बताया था स्पोरोफाइट बनेगा। ये जो स्पोरोफाइट होगा इसका अपना फुट होगा, इसका अपना सेटा होगा, इसका अपना कैप्सूल होगा। मींस ये इसकी बॉडी की बात कर रहे हैं, इसके अपने फुट जैसा बॉडी होगी, सेटा नेक के पास का, और कैप्सूल हमारा इसका किस तरह से, जैसे बॉडी स्ट्रक्चर जिसकी टाइप का होगा इस तरह से उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। उसके बाद क्या होंगे, ये जो हमारे कैप्सूल्स होते हैं ना, बेसिकली ये कैप्सूल्स के अंदर हमारे स्पोर्स बनते हैं, कैप्सूल के अंदर हमारे स्पोर्स बनते हैं। स्पोरोफाइट से फिर हमारे इसके अंदर क्या बनेंगे, स्पोर्स बनकर आएंगे एंड देन स्पोर्स से हमारा क्या बनकर आ जाएगा, गैमेटोफाइट। कल भी ब्रायोफाइट के लाइफ साइकिल में मैंने तुम्हें यही बताया था कि किस तरह से मेल एंड फीमेल हमारे सेक्स ऑर्गन्स बनकर आते हैं। देन उसके बाद में मेल एंड सेक्स फीमेल ऑर्गन के अंदर, मेल के अंदर मेल गैमेटोफाइट एंथ्रेजोइड्स बनेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर हमारे एग सेल बनकर आएंगे, ये आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके हमारा जाइगोट बना देंगे। जाइगोट जो बनेगा देन उसमें क्या होगी, हमारी रिडक्शनल डिवीजन या मियोसिस होगी, जिससे हमारे स्पोरोफाइट बनकर आ जाएंगे। स्पोरोफाइट पहले नहीं होगी, रिडक्शन डिवीजन होने से पहले वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में आएंगे। स्पोरोफाइट जो होंगे उसका हमारा फुट, जैसे कि जाइगोट में ग्रोथ होगी 2 सेल से 4 8 16 इस तरह सेल बनेंगे और वो स्पोरोफाइट की फॉर्म में आ जाएंगे। देन स्पोरोफाइट का अपना फुट होगा, सेटा होगा, कैप्सूल होगा, जिसके अंदर हमारे स्पोर्स बनकर आएंगे एंड देन स्पोर्स जो है जर्मिनेट करके हमारे क्या कर देंगे, गैमेटोफाइट बना देंगे। ये स्पोर्स जो बेसिकली हमारे बनते हैं दे मेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, मियोसिस प्रोसेस के थ्रू हमारे स्पोर्स बनते हैं। सो दिस इज द लाइफ साइकिल, दिस इज आल्सो द लाइफ साइकिल। वो एसेक्सुअल लाइफ साइकिल था, ये हमारा सेक्सुअल लाइफ साइकिल है जिसको हमने डिस्कस किया। सेक्सुअल लाइफ रिप्रोडक्शन में मैंने बेसिकली क्या बताया,
थैलेस में क्या होगी, डिवीजन होगी, जिससे या तो मेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेटोफाइट हमारा बनकर आएगा, और वो मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर बनेगा, जाइगोट बनेगा, स्पोरोफाइट बनेगा, देन स्पोर्स बनेंगे, एंड स्पोर्स से हमारा गैमेटोफाइट बनकर आ जाएगा, और ये फ्री लिविंग गैमेटोफाइट होगा हमारा। सो दिस इज ऑल अबाउट लिवरवोर्ट्स। तो ये बेसिकली हमने डिस्कस किया लिवरवोर्ट के बारे में, उसके हैबिटेट की बात की हमने, उसका थैलेस होता है, थैलेस के बेसिस पर देखो मैंने तुम्हें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझा दी, मैंने तुम्हें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी समझा दी। तो ये लाइफ साइकिल है लिवरवोर्ट्स का जो तुम्हें डिस्कस करना है। अब हम बात करेंगे मोसिस की। प्रीडोमिनेंट स्टेज जो लाइफ साइकिल ऑफ मोस में आती है दैट इज गैमेटोफाइट। प्रीडोमिनेंट लाइफ स्टेज तुम्हें पता है, हम ब्रायोफाइट्स की बात कर रहे हैं, तो इनकी प्रीडोमिनेंट स्टेज क्या होगी, गैमेटोफाइट। ये गैमेटोफाइट्स जो होते हैं ये दो स्टेजेस में हमारे बनते हैं। फर्स्ट स्टेज को हम बोलते हैं प्रोटोनीमा स्टेज, प्रोटोनीमा स्टेज, और दूसरी को हम बोलते हैं लीफी स्टेज। प्रोटोनीमा स्टेज एंड लीफी स्टेज, ये दो स्टेजेस है। पहली स्टेज है प्रोटोनीमा स्टेज, सेकंड स्टेज है हमारी लीफी स्टेज। जो प्रोटोनीमा स्टेज होती है ये जो डायरेक्टली किससे डेवलप होती है, फ्रॉम अ स्पोर। ये डायरेक्टली किससे, इसमें कोई थैलेस थूलेस की जरूरत नहीं हो रही, जैसे मैंने पीछे तुम्हें बताया था कि थैलेस बन रहा है, फिर मेल गैमीट बन रहा है, फीमेल गैमीट बन रहा है, उनकी फ्यूजन हो रही है। ये डायरेक्टली स्पोर से हमारे बन जाते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और वो प्रोटोनीमा स्टेज में आ जाते हैं। इस स्टेज में क्या होता है, बेसिकली क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज है ये। क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच्ड एंड फिलामेंटस स्टेज है हमारी। कैसी स्टेज है, क्रीपी है, ग्रीन और फिलामेंटस स्टेज हमारी होगी। सेकंड स्टेज है हमारी लीफी स्टेज, जो हमारी किससे बनती है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा से। सेकेंडरी प्रोटोनीमा से हमारी बनेगी, और बनकर वो क्या बना देगी, हमारा लेटरल बड। किस तरह से, अब क्या, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। अब देखो प्राइमरी प्रोटोनीमा कौन सा हुआ, ये दिस इज प्राइमरी प्रोटोनीमा, जिसमें हमारी क्रीपिंग, ग्रीन, ब्रांच, फिलामेंटस स्टेज आई। मोस इस तरह सा ऐसा प्लांट बनेगा जो क्रीप कर रहा होगा, ग्रीन कलर का होगा, ब्रांच होगा और फिलामेंटस होगा। अब इसके जो भी पार्ट्स हैं वो प्राइमरी से तुम्हें पता है थोड़ी सी उनमें ग्रोथ होगी, ग्रोथ होने के बाद वो किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, हमारे सेकेंडरी प्रोटोनीमा में। एंड देन सेकेंडरी प्रोटोनीमा से वो जैसे भी स्ट्रक्चर होगा वो बड की फॉर्म में आ जाएगा, लेटरल बड उनका बन जाएगा। बड जब बन जाएगा तो बड के अंदर क्या क्या होगा, वो कैसा देखने में होगा, अपराइट होगा, स्लेंडर एक्सिस होंगी, अपराइट स्लेंडर एक्सिस। एंड इसके अलावा हमारा क्या होगा, इसके अंदर बियरिंग स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स। ठीक है, अब वो प्रॉपर लीफ की फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, मैंने क्या बोला, गैमेटोफाइटोसिस की जो स्टेज है वो दो स्टेजेस होंगी, प्रोटोनीमा स्टेज एंड सेकंड इज लीफी स्टेज। पहले वो क्या करेगा, ग्रीन या ब्रांच फिलामेंटस लाइक स्ट्रक्चर बना देगा, देन वो थोड़ा सा ग्रोथ होगा और ग्रोथ करके वो सेकेंडरी प्रोटोनीमा की फॉर्म में आएंगे, देन उससे लेटरल बड हमारा बन जाएगा। ये जो बड है ये देखने में कैसा होगा, एक तो अपराइट होगा, दूसरा स्लेंडर एक्सिस होगी, इसकी स्लेंडर लाइक एक्सिस होंगी, और ये इसके ऊपर स्पाइरली अरेंज्ड लीव्स भी हमारे प्रेजेंट होंगे। और ये जो लीव्स हैं या ये जो स्ट्रक्चर है हमारा, ये जो स्ट्रक्चर होता है ये सॉइल के साथ जुड़ा हुआ होता है, राइजोइड। दिस जो ये स्ट्रक्चर हमारा ये बनकर आया,
थ्रू राइजोइड, ये सरफेस के साथ, पीछे तुमने देखा फिगर में तुम्हें दिखाया मैंने किस तरह से ये सॉइल के साथ मल्टीसेलर और ब्रांच्ड राइजोइड, ये राइजोइड मल्टीसेलर और ब्रांच्ड होता है, इसके थ्रू, ये राइजोइड के थ्रू ये हमारा सरफेस के साथ जुड़ा हुआ होता है। और यही स्टेज है जिस स्टेज के अंदर मोसिस के पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। यही स्टेज है जिस स्टेज में मोसिस के पास सेक्स ऑर्गन्स हमारे प्रेजेंट होंगे। तो मैंने क्या कहा, मोसिस के लाइफ साइकिल की बात की कि गैमेटोफाइट्स जो है वो दो स्टेजेस में अकर करते हैं। पहले प्रोटोनेमा स्टेज जिसमें हमारे क्रीपिंग ग्रीन ब्रांच फिलामेंटस स्ट्रक्चर बन जाता है, देन हमारे लीफी स्टेज जो कि सेकेंडरी प्रोटोनेमा से बड बना देते हैं। ये जो बड है अपराइट होगा, स्लेंडरलेक्सिस होंगी और इसके पास लीफ भी प्रेजेंट होंगे। और ये सॉइल के साथ राइजोइड की हेल्प से जुड़े हुए होंगे। राइजोइड एक मल्टी सेलर और ब्रांच स्ट्रक्चर होता है। और जब इस स्टेज पर हमारे मोसिस पहुंच जाते हैं, बर्ड्स की फॉर्म में जब वो आ जाते हैं, उसी टाइम पर उनके पास सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस इज अबाउट द लाइफ साइकिल ऑफ द मोसिस। अब हम डिस्कस करेंगे इनमें रिप्रोडक्शन कैसे होती है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा। रिप्रोडक्शन जो है, सबसे पहले वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करेंगे। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में हमारी क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। और इसके अलावा बडिंग होगी। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग की किसमें होगी, हमारी सेकेंडरी प्रोटोनेमा में। प्रोटोनोमा में हमारी होगी, सेकेंडरी प्रोटोनोमा में। सेकेंडरी प्रोटोनेमा के अंदर हमारी फ्रेगमेंटेशन और बडिंग होगी। ये तो होगा हमारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात कर ली, या फिर हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर ली। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन हो गई हमारी। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा, सेक्स ऑर्गन्स होंगे। कौन कौन से होंगे हमारे, एंथीरिया और आर्किगोनिया। एंथीरिया और आर्किगोनिया, एंथीरिया मेल सेक्स ऑर्गन, आर्किगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन्स। ये जब वो लीफ स्टेज वाली मैंने बात बताई थी, स्केंड्रिनोमा से बड बनकर आया, बड बनने के बाद हमारे राइजोइड के साथ, उस सरफेस के साथ जुड़ गए और हमारा लीफ लाइक स्ट्रक्चर बन गया। उस लीफ लाइक स्ट्रक्चर के टाइम पर ये सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस होते हैं। अब क्या होगा, ये सेम वही, ये मेल गैमीट प्रोड्यूस करेगा और ये फीमेल गैमीट। अब मेल और फीमेल गैमीट तुम्हें पता ही है, ये एग होता है, ये एंथ्रेजोइड्स होते हैं हमारे। ये आपस में फ्यूज करेंगे, फ्यूज करके हमारा क्या बना देंगे, जाइगोट हमारा बना देंगे। जाइगोट फर्टिलाइजेशन हो गई इनके बीच में, फर्टिलाइजेशन होकर हमारा जाइगोट बन गया। जाइगोट से हमारा क्या बनकर आएगा, स्पोरोफाइट, जिसके पास वही अपना फुट सेटा कैप्सूल प्रेजेंट होंगे। ठीक है, ये प्रेजेंट होंगे। अब स्पोरोफाइट्स जो हैं मोसिस के, ये जो मैंने पीछे तुम्हें लीवरवोर्ट में भी बताया कि इस तरह से लाइफ साइकिल होता है, बट जो मोसिस होते हैं इनके स्पोरोफाइट मोर इलैबोरेट देन द, इनके मोसिस के स्पोरोफाइट्स आर मोर इलैबोरेट देन हमारे लीवरवोर्ट से। हमारे लीवरवोर्ट्स के स्पोरोफाइट जो हैं वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होते, ज्यादा बड़े नहीं होते, बट मोसिस के जो हमारे स्पोरोफाइट्स हैं दे आर मोर इलैबोरेट। अब क्या होगा, कैप्सूल के अंदर तुम्हें पता है क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। कैप्सूल के अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। स्पोर्स जो है वो कैसे बनते हैं, यहाँ पर हमारी क्या होगी, मियोसिस होगी। मियोसिस होने से हमारे क्या बन जाएंगे, स्पोर्स बन जाएंगे। अब स्पोर्स जो है वो हमारे क्या बन करते हैं, फिर उसके बाद में तुम्हें पता ही है गैमेटोफाइट हमारा फिर से बना देते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, स्पोर्स से हमारा फिर से गैमेटोफाइट ही बन जाता है।
ओके, फिनेरिया एग्जांपल है मोसिस की, स्पेगनम प्लांट हमारा एग्जांपल है, ये कुछ एग्जांपल है मोसिस की। तो यहाँ पर हमारे मोसिस की लाइफ साइकिल के बारे में भी खत्म होता है। अगर तुम लोगों को ब्रायोफाइट समझ में आ गया, ब्रायोफाइट क्या है, बेसिक बॉडी डिजाइन है कि किस तरह से उनमें क्या क्या चीजें होती है। बेसिकली अगर तुम्हें ब्रायोफाइट का लाइफ साइकिल आ गया समझ में, तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन ही है हमारे लिवरवोर्ट और मोसिस में, वो उसी की क्लासेस है। जैसे लिवरवोर्ट में हमारे थैलस है, थैलस से हमारे सेक्स ऑर्गन बन रहे थे और फिर ये हमारा लाइफ साइकिल कवर हो रहा था। सेम विद द मोसिस, मोसिस में हमारे क्या डिफरेंस आए, मोसिस जो है हमारे, मोसिस में हमारे लीफी स्टेज आती है और प्रोटोनेमा स्टेज आती है, बस ये थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंसेस है। बाकी लाइफ साइकिल सारा हमारा गेमीटोफाइट का सेम ही, हमारे ब्रायोफाइट्स का सेम ही रहेगा। ऑब्वियसली मोसिस एंड लिवरवोर्ट्स आर द क्लासेस ऑफ ब्रायोफाइट, तो उनका लाइफ साइकिल तो सेम ही रहेगा विद सम मॉडिफिकेशन। प्लांट्स के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन होती है उनके स्ट्रक्चर में, दैट इज व्हाई उनके थोड़े से लाइफ साइकिल में भी चेंजेस आते हैं। बाकी मेन चीज जो है यही होगी कि मेल गमीट बनेगा और फीमेल गमीट बनेगा। मेल गमीट एंथ्रेडिया के अंदर बनेगा, फीमेल गमीट आर्किगोनिया के अंदर बनेगा। ये सेक्स ऑर्गन्स हैं। एंड जाइगोट बनाकर वो स्पोरोफाइट बनाएंगे, देन मियोसिस होगी, स्पोर्स बनेंगे एंड हमारे गमीटोफाइट बनकर आ जाएंगे। So this is all about bryophyte, mosses and liverworts। यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक खत्म होता है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच।